नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आने वाले आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस है उसे एक्सेप्ट करते हुए, उसे ऑब्जर्व करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी है उसे इन्हांस करने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें हम और देशों की अपेक्षा काफी पीछे हैं। हम टेक्नोलॉजी के मामले में ये समझते हैं कि हमारे पास जो है वो कुछ है नहीं, सब उधार कर लिया हुआ है। इसे ही डिटेल में समझते हैं, कैसे हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं और हम हमारा जो अभी वैल्यूएशन है इस चीज को लेके वो क्या है, हम किस पोजीशन में बिलोंग करते हैं, हमें वर्ल्ड कैसे देखता है, इन सब बातों को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इस 15 अगस्त जो है 79वां इंडिपेंडेंस मनाया। तात्पर्य यह है कि हमें देश को आजाद हुए 79 साल हो चुके हैं, लेकिन इतने सालों के बाद भी हम अभी टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए। स्वतंत्र हो गए, लेकिन टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आज के समय में बढ़ रही है उसमें हम कहीं पीछे रह गए हैं और ये बात अब हमें एहसास होने लगी है। क्योंकि एक समय होता था जब युद्ध, वॉर जो है लड़ी जाती थी वो बुलेट और बंदूकों से लड़ी जाती थी, लेकिन आज के समय में ये चीजें साइबर वॉर चल रहा है, सॉफ्टवेयर का, ड्रोन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो हमें जो है अब इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि वर्ल्ड जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इन सब चीजों में, और हम अभी भी उधार की चीजों पर अपना काम चला रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ का जो आईटी सेक्टर है वो काफी बड़ा है, ह्यूज है, और इस बात को लेके हम प्राउड भी करते हैं। लेकिन हम जो आईटी हब बोला जाता है उसमें दरअसल होता क्या है कि हम सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, हम चीप लेबर हैं और हम जो है बाहर की जो कंपनियां हैं उन्हें जो है सर्विस देते हैं, उसके बदले हमें पैसे वो देते हैं, सैलरी देते हैं एक कम चीप लेबर के तौर पे, कि काम हमसे अच्छा लेते हैं लेकिन सैलरी जो है वो बहुत निम्न और कम देते हैं। अब सर्विस सेक्टर में तो हम सर्विस उन्हें दे रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं, परंतु क्या हमारी अपनी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे हम जो है अपनी हेजमनी क्रिएट कर सकें, किसी भी देश में अपना एक वर्चस्व स्थापित कर सकें। आज आप देखिए, जो भी आप एप्स यूज कर रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, व्हाट्सएप ले लीजिए, यूट्यूब, कुछ भी ले लीजिए, आप सब जो है बाहरी चीजों को यूज कर रहे हैं। आपका अपना कुछ नहीं है। आप जो भी फोन यूज कर रहे हैं सारे सारे ज्यादातर सब बाहरी हैं। हमारा यहाँ तक कि हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं आईटी सेक्टर में, लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी अपना कोई कुछ नहीं है, सब बाहर का है। विंडोज हो गया, मैक हो गया, मैक ओएस हो गया, चाहे जो भी उठा के देख लीजिए, सब कुछ बाहरी है, अपना कुछ है ही नहीं। तो हमें जो है अपना कुछ बनाना है और उसको बनाने के बाद ही हम इस मार्केट में, इस जो साइबर वॉर है इसमें हम टिक सकते हैं। क्योंकि दुनिया अब साइबर वॉर पे जा रही है और इसी के माध्यम से लड़ाइयां जीती जाएंगी और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो बहुत ऊपर जाने वाला है। क्योंकि जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपने पैर पसारे हैं तब से आप देखे होंगे कि कैसे चीजें बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं, और इस पे लगाम लगाना या लगना, ये दोनों जो है मुश्किल है और ना ही लग ही सकता है। क्योंकि अगर इसका हमें फायदा हो रहा है तो हमें लगाम लगाने की जरूरत क्या है। हाँ, हर एक चीज का अपना प्रोज और कॉन्स होता है, लाभ और हानि होती है। तो इसका भी अपने बहुत सारे फायदे हैं, कुछ सारे नुकसान भी हैं। इसको जो है ध्यान में रखकर इसका उसी तरीके से इस्तेमाल करना है। तो बात यही है कि हमारे यहाँ का जो
टेक्नोलॉजी है उसमें एक बहुत जरूरत है। अब इतनी वर्नरेबल है, इतनी वल्नरेबल है कि आप इस बात को समझ सकते हैं कि हम हर एक टेक्नोलॉजी में किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, और जब किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे तब जाहिर सी बात है कि हम उसके दिए हुए निर्देशों पे काम करेंगे। हम किसी भी डेटा को हम किसी ऐसे सर्वर पे स्टोर करते हैं जो हमारे यहाँ का है ही नहीं। अब मान लीजिए किसी कारणवश वॉर छिड़ गई तो हमारे डेटा का मिसयूज कर सकता है, उस पर बैन लगा सकता है, जिसे हम सही तरीके से यूज भी नहीं कर सकते। तो ये सब जो है बहुत मैटर करता है, इन सबको समझने की जरूरत है। और सॉफ्टवेयर से पहले तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हम हार्डवेयर में क्या कर रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो तभी बनेगा ना जब हमारे पास हार्डवेयर होगा। हार्डवेयर भी हम इंपोर्ट करवाते हैं, जितने भी सेमीकंडक्टर है, चिप हैं, वो हम चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं। हमारा अपना कुछ है ही नहीं। अब क्यों नहीं है ये समझने वाली बात है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें उस पर कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ये क्यों नहीं सोचते। अब आप ये समझेंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है आप देखेंगे सारे सेमीकंडक्टर और चिप के द्वारा ही बनती हैं। लैपटॉप ले लीजिए, फोन ले लीजिए, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ले लीजिए। अब वो चिप सब कुछ हम इंपोर्ट करा रहे हैं, उन्हें पैसा दे रहे हैं, वो जैसा पैसा मांग रहे हैं हम उन्हें पे कर रहे हैं। और जो कंट्री से एक्सपोर्ट कर रही है उन वहां की जो टेक्नोलॉजी है आप उसके बारे में सोचिए। तो हम कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड का ये एक चल रहा है साइबर वॉर कह लीजिए, या टेक्नोलॉजी का जो अपना दौर चल रहा है, उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। और उसी की जरूरत है कि हम खुद का अपना जो है टेक्नोलॉजी में विस्तार करें, अपने ऐप बनाएं। ये जीपीएस तक हम जो है बाहर का यूज करते हैं, नेविगेशन सिस्टम हो गया, हर तरीके का जो भी है सब हम बाहर का यूज करते हैं। अपना जब तक हम खुद बनाएंगे नहीं, सेल्फ डिपेंडेंसी कैसे आएगी। हम खुद पर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, कैसे हम किसी देश को अपने तरीके से चलाने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि आपको पहले बनाने की जरूरत है, उसके बाद फिर वो चॉइस होगी कि कैसे लोग रिजेक्ट करते हैं। और इसके लिए एक बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बहुत ज्यादा तरीके से काम करने की जरूरत है। इंजीनियर हमारे यहाँ पे जो भी हैं वो बहुत स्किलफुल हैं, और कभी कभी होता है कि उन्हें वैसी अपॉर्चुनिटी, वैसा माहौल नहीं मिल पाता जिसके कारण वो अपना यूटिलाइजेशन जो है वो कर सकें। और इस तरीके से बहुत सारा ऐसा यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो है नहीं, इसलिए यहाँ के जो इंजीनियर है या यहाँ के जो रिसर्चर हैं वो बाहर ज्यादातर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी दिखती है। तो हमें स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पर और यूनिवर्सिटी में भी इसको काफी ज्यादा सिखाने की जरूरत है। क्योंकि अगर स्कूल के समय में बच्चों को अच्छे से इन सब बारे में बताया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, तो वो आगे चलकर रियल वर्ल्ड में जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, इस पे काम कर पाएंगे। और इन सब बातों से अगर वो अनभिज्ञ रहेंगे, अज्ञात रहेंगे, तब चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कि बाद में चलकर उनके अंदर वो स्किल डेवलप ना हो पाए और उसमें वो पीछे रह जाए। तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हालांकि 2020 में जब नया एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें काफी कुछ चेंजेस हुए, इसके बावजूद भी हमें अपने तरीके से, नए तरीके से अपने जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसे भी डिजाइन करने की जरूरत है। क्योंकि समय के साथ जो है ये सारी चीजों में बदलाव होना जरूरी हो जाता है, समय के साथ चलना पड़ता है। अगर आप पीछे की बातों को सीखते रहे, अगर उस पर काम करते रहे, तो फिर हम जो एक दूरदर्शी और फ्यूचरिस्टिक जो आपका विजन है वो खो बैठते हैं, और फिर आप पीछे ही रह जाते हैं इस वर्ल्ड में compete करने के लिए। So this is the very important and good things to know that India is improving,
और इस सेक्टर में जो इम्प्रूवमेंट का स्तर है वो काफी बढ़ा है, और अब के जो बच्चे हैं वो इस बात से काफी अवेयर है, वो इस पे काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसमें काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और इस इम्प्रूवमेंट के साथ हम अपने देश को एक अच्छे स्तर पे और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसे और मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है। गवर्नमेंट अगर इसमें पीछे हट रही है तो प्राइवेट एंटिटीज को इसमें आने की जरूरत है, ताकि वो जो है इस पे काफी इन्वेस्ट कर सकें, जिससे हमारे यहाँ के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो इस पे काम करें और इसको जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट करके हमारे यहाँ पे हमारे ऐप, हमारी वेबसाइट, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारी अपनी टेक्नोलॉजी हो, जिससे हम किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहें। तो आशा करते हैं कि बात समझे होंगे, इस पे विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर इस पे काम करते होंगे। अगले वीडियो में इसी तरीके से किसी नए टॉपिक पे हम कुछ और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।